बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है कि मिसिस गर्ग है हु इज़ अ टीचर रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। वो क्या करती हैं कि जो मार्क्स उनके स्टूडेंट के स्कोर हुए हैं ना उनको वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करती है इन टैबुलर फॉर्म। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स, उन्होंने फिर मॉडल मार्क्स कैलकुलेट करे ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। मॉडल मार्क्स मीन्स मोड कैलकुलेट किया उनके मार्क्स का एज 45, यानी कि मोड कितना दिया है उनका, मॉडल मार्क्स 45 है। वाइल प्रिंटिंग द डाटा, जब उन्होंने डाटा प्रिंट करा तो एक मिस प्रिंटिंग हो गई। मिस प्रिंटिंग क्या हुई कि एक फ्रिक्वेंसी मिस हो गई, एक फ्रिक्वेंसी ब्लैंक वाज लेफ्ट, एक ब्लैंक प्रिंट नहीं हुआ। अब हमें उन्होंने कहा कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल। इस टेबल में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम करते हैं इसको बेटा। अब मोड कितना दिया है 45, और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम करते हैं लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एक्स। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्स। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच, वेयर एल जो होती है ना बेटा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास क्या होती है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो पहले हम मॉडल क्लास देख लेते हैं क्या होती है। मॉडल क्लास बेटा जब भी मोड हमें गिवन होगा ना, अगर मोड गिवन होगा तो हम देखेंगे मोड किसके बीच में लाई कर रहा है, 40 to 60 के बीच में, तो यही मॉडल क्लास रहेगी। लेकिन अगर हमें मोड फाइंड करना हो और हमें फ्रीक्वेंसी दी हो, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो तो वो मॉडल क्लास होती है। लेकिन इसमें हमें तो फ्रीक्वेंसी सारी गिवन नहीं है, तो हम तो जज नहीं कर सकते कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बिगेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मोड दिया है ना हम देखेंगे मोड किसके बीच में लाई कर रहा है। इट इज़ लाइंग बिटवीन 40 to 60, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 40 to 60। तो मैंने मॉडल क्लास को अंडरलाइन कर लिया, और हम लिख भी लेते हैं मॉडल क्लास इज इक्वल टू 40 to 50, 40 to 60, 40 to 60 मॉडल क्लास हो गई। अब इसमें बेटा जो एल है ना लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, और F1 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मीन्स उससे पहले वाली, तो वो F0 है, एफ ओ कह लो F0 कह लो। और F2 क्या है बेटा, F2 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मीन्स नेक्स्ट वाली, जो मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ना, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के बाद, उसे हम F2 कंसीडर करते हैं फॉर्मूले में। ओके, तो ये मैंने, और H क्या है, H इज़ अ क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, क्लास साइज होगी मॉडल क्लास की, वो H होगी। इसमें हम ये ज्यूम करते हैं कि सारी क्लासेस इक्वल हैं। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं एक बार मोड का, इधर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच मीन्स क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, फाइन, इज इक्वल टू 45 दिया है। अब देखो बेटा लोअर लिमिट क्या है इसकी मॉडल क्लास की, 40 है, और F1 कितना है, x है, माइनस F0 यानी कि x माइनस 10 अपॉन 2F1, 2F1 क्या होगा बेटा, 2 इंटू एक्स माइनस F0 यानी कि क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 उसकी नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस 6 इंटू एच जो क्लास साइज, क्लास साइज क्या है बेटा, जो इनके बीच में डिफरेंस है मार्क्स के बीच में क्लास इंटरवल के, तो 20 है, इज इक्वल टू 45। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। एक लाइन डाल लेते हैं बेटा, सॉल्व करने की जगह बना लेते हैं।
अब सबसे पहले जो ये 40 है ना, इसको 45 से सेपरेट करा दो। ओके, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 20, इधर अभी ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 45, और ये जो प्लस 40 है 45 के साथ जाके माइनस 40 हो जाएगा। अब इस x माइनस 10 को ऐसे ही रहने देना बेटा, और 2x माइनस 16 को भी ऐसे रहने दो, और यहाँ पर हमारे पास 45 माइनस 45 हो गया, 45 में से 40 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 20 को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 20 यहाँ के डिवाइज़र में आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा ही एक नंबर मान लें इसको, तो ये अलग सेकंड नंबर हो गया, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लोगे तो बेटा ये 1/4 होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब 1 को किसी भी नंबर से, यहाँ 1 बचा ना, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो 1 इंटू 2x माइनस 16, 2x माइनस 16 ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब 4 को x माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 है x से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4x माइनस 40। इतना क्लियर है। अब बेटा हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं, लाइक हमारे पास 2x है इधर। ओके, तो हम 2x LHS में 2x है, RHS में 4x है। अब RHS से 4x को अगर हम LHS में लाते हैं तो हम यहाँ माइनस करेंगे। अब LHS में क्या बच गया, माइनस, सॉरी RHS में क्या बचा, माइनस 40, और LHS में हमारे पास माइनस 16 था, ये RHS में जाके प्लस 16 हो जाएगा। ओके, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 40 माइनस 16 24 साइन माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 2, सो माइनस माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू 12। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई, 12 आ गई। सो फिर